तो फिर से आपको एक अनदर इंटरेस्टेड इंस्पिरेशनल स्टोरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर शोएब, केमिस्ट्री फैकल्टी लैम्पलाइटर करियर इंस्टीट्यूट से। हमारे पास दो कैरेक्टर हैं और दोनों सगे भाई हैं, और नीट 2024 में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है और जिस हालात में रह के इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, ये वाकई जो है एक इंस्पिरेशन है सारे बच्चों के लिए, जो बच्चे जो है बहुत कम संसाधन में अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये लोग दोनों सगे भाई हैं। एक हर्ष पालिया है हमारे बगल में, हमारे राइट साइड में हर्ष पालिया है, और ये इनके छोटे भाई हैं यश पालिया। ठीक है, हर्ष का स्कोर जो है, जो टेंटेटिव स्कोर है हर्ष का, वो 638 है, यही है। और जो यश का जो स्कोर आ रहा है वो 650 प्लस बता रहे हैं यश। तो 650 यश का है और 638 जो है हर्ष का है। और हर्ष बड़े हैं और यश छोटे हैं। ठीक है, और इनकी कहानी इसलिए इंटरेस्टेड है कि हर्ष और यश दोनों लोग जॉब करते थे, कोचिंग के साथ साथ दोनों लोग जॉब करते थे। ठीक है, हर्ष ने अपनी तैयारी जो है 2020 से स्टार्ट की और यश ने अपनी तैयारी 2021 से स्टार्ट की। हर्ष का मैं स्कोर 2020 से और 2024 तक का मैं स्कोर आपको बताता हूं। हर्ष 2020 में ठीक 222 नंबर, 2021 में 342 नंबर, 2022 में 482 नंबर और 2023 में 573 नंबर। ठीक है, और 2024 में 638 नंबर हर्ष का है। ठीक, तो 2020 में इन्होंने जर्नी स्टार्ट की तैयारी का और 2024 में ये फाइनली सेलेक्ट हो गए। तो 222 से 638 तक का स्कोर इन्होंने किया है, और इस दौरान इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। लास्ट ईयर ये ठीक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जॉब करते थे लखनऊ में। जॉब के साथ साथ इन्होंने जो है इस स्कोर को गेन किया है। तो और यश की कहानी ये है कि यश ने 2021 से स्टार्ट किया। 2021 में यश का जो है 327 नंबर है, 2022 में 517 नंबर है, 2023 में 598 नंबर है, 2024 में 650 नंबर है। ठीक, तो बहुत बहुत मुबारकबाद दोनों भाइयों को। और यश के पापा जो है एक गार्ड की नौकरी करते हैं, तो एक साधारण सा परिवार। ठीक, लेकिन जज्बात वो, और इनकी बहुत सारी स्टोरियां हैं और ये इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ाई इन्होंने छोड़ा नहीं, लगातार मेहनत छोड़ा नहीं, और मेहनत के दम पे, दृढ़ निश्चय के दम पे, ठीक है, असफलता को जो है पराजित किया है और सफलता का दामन थामा है इन दोनों बच्चों ने। ये गर्व का विषय है। ठीक है, इनके माँ बाप के लिए, हम शिक्षक के लिए और सोसाइटी के लिए। तो हर्ष, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। ठीक, क्या कहेंगे आप बच्चों को जो मतलब कम संसाधन जिनके पास होता है, तो वो कैसे तैयारी करें और अपने आप को कैसे जो है आगे बढ़ें? कैसे आपकी जर्नी थी? सर मेरी जर्नी तो बड़ी मुश्किल थी, पर थोड़ा तेज बोलिए आप। सर मेरी जर्नी बड़ी मुश्किल थी, पर नामुमकिन नहीं थी सर। जो हमने किया वो हमें मज़ा भी आया, पर हमें लगा कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम सफल जरूर होंगे, हमें पता था। हम करते गए, हमें रिजल्ट मिलता गया, हम कंसिस्टेंट रहे, अपने सर से मिलते रहे, बताते रहे उन्हें जो भी मेरे साथ दिक्कतें हुई। सर ने हमें शुरुआत से ही देखा कैसे क्या हुआ मेरा, और हमने NCERT नहीं छोड़ी बिल्कुल भी, और कंसिस्टेंट रहे बिल्कुल एकदम। अच्छा। अपने 8 घंटे की जॉब करते रहे, उसमें ही पढ़ते रहे हम। तो उसके बाद टेस्ट 8 घंटे की जॉब, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक 2 बजे तक जॉब, और 2 से 5 टेस्ट, और 2 से 5 टेस्ट देना। वाह, क्या बात है यार। ठीक, ये स्टोरी जो है उन बच्चों के लिए है जो गांव से आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। देखिए, बहाने तो बहुत है, लेकिन अगर आपको सफलता लेनी है तो इन बच्चों की तरह दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ठीक, 8 से 2 जॉब करना, 2 से 5 टेस्ट देना। ठीक, सर सबसे और बड़ी ये हमको हमेशा फोन करते थे तो बोलते थे कि सर जो है ऐसा है वैसा है। तो मैं इनकी बातों से मतलब मुझे लगता था कि इस बच्चे के अंदर जान है। ठीक है, और हमेशा ये पॉजिटिव रहते थे, मैं भी इनको पॉजिटिव बनाता रहता था। ठीक है, तो यस, ये बताइए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपने जो है वही किया, NCERT एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और मेरा नोट्स। जी, अगर ठीक है, हमें लगा अगर ये
टाइम इसलिए, अगर हम शुरुआत से एनसीईआरटी कर लिए होते तो शायद हमें इतना समय और ना लगता। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी हमेशा, लेकिन बच्चा थोड़ा सा लेट समझता है। एग्जाम के एक दिन पहले से हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, जिसमें से जो एक क्वेश्चन आया कार्बोनेट का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताने वाला, वो इसी से था। हमें सिर्फ एक बार देख के गए थे, वो मैं आ गया था। समझ ली, इतनी जरूरी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से सब होना है, एनसीईआरटी से ही सब होना है, सब होना है। तो केमिस्ट्री में मेरा क्या रोल रहा आपके लिए? सर आपका रोल शुरुआत से लेकर एंड तक था, तो वो बहुत जरूरी रोल था। अच्छा जी। अभी आप हमको कुछ बता रहे थे कि आपकी वो ट्रिक्स जो है ये सब चीजें सर काम आपकी आती थी। निमोनिक सर हमने आज तक मेरे जहन में है। आपने हमको सर जब हमने पहला अटेम्प्ट था तब आपने बताई थी, हमें बहुत अच्छी भी लगी थी कि सर ने बताया, और आपका बताने का तरीका सर इतना अच्छा था कि आज तक मेरे जहन में है। कोई भी हमें पूछता है, सोते भी हम बता देंगे। हम, मेरा भाई आपसे नहीं पढ़ा, पर हम उसको ही बताए तो वो वही करता था, कोई भी बताए। आपकी निमोनिक सबसे अच्छी थी। अब हमारे साथ जो है यश है, ठीक है। यश कैसा लग रहा है 650 का स्कोर करने में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यश की कहानी ये है, ड्रीम कम ट्रू। यश की ये कहानी है। तो एक भाई तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जॉब करता था, दूसरा भाई बच्चों को कोचिंग देता था, और स्कूल में किसी स्कूल में आप कोचिंग भी देते थे? जहाँ कोचिंग पढ़ते थे वहीं कोचिंग। अच्छा, जहाँ ये कोचिंग पढ़ते थे वहीं कोचिंग भी बच्चों को देते थे। तो यस, ये बताइए कि 2021 से लेकर 2024 के बीच में क्या क्या बाधाएं आई आपको? सर बहुत बाधाएं। मेरी तो इनसे बात होती थी, आपसे नहीं होती थी। घर की सर बहुत प्रॉब्लम रहती थी, पढ़ने की रहती थी जी। सर एक कमरा उसमें ही सब करना है। पढ़ने के लिए तो बहुत दिक्कत होती थी हम लोगों के लिए, इसलिए हम कोशिश करते थे कहीं ना कहीं बाहर जाएं, बाहर पढ़ लें, अपना सेपरेट रूम ले लें। तो मैंने फिर सेपरेट रूम लिया, फिर पढ़ाई करी, अपनी स्टार्ट करी। वहीं 24 घंटे पढ़े रहते थे, वहीं पे पढ़ाई करते थे, फिर घर आते थे, बस खाना खाते थे, सोते थे बस। उसके बाद सब वहीं पढ़ाई करते थे। अच्छा, जब आप डॉक्टर बनेंगे जी सर, तो क्या ये एहसास जिंदा रहेंगे आपके दिल में? हमेशा रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे। ठीक, बिल्कुल सर। ये एहसास, हाँ यही सर बढ़िया डॉक्टर बनाएंगे हमें। ठीक है। देखिए, ये दोनों बच्चे जो है ये हीरा है, ठीक है, और ये इस सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है। यश से तो मेरी बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी, ये हमारे स्टूडेंट हैं। यश इनको पढ़ाते थे, ठीक है। ये हर्ष जो है यश को पढ़ाते थे, ठीक। और दोनों लोग जो है आज कामयाब हो रहे हैं, मिलके एक साथ कामयाब हो रहे हैं। और हर्ष के 2 भाई हैं और 1 बहन है। हर्ष 2 मतलब भाई हैं और 1 बहन है, ठीक है। और दोनों लोग बड़े हैं, दोनों लोग एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मेरे पापा को। हाँ, अरे पापा को क्या, पूरी सोसाइटी को नाज है, अब इस ठीक है। और, और हमको भी बहुत मतलब खुशी है कि आप हमारे जो है विद्यार्थी हैं सर। हम ठीक है। आप हमारे विद्यार्थी हैं। अगर मेरे विद्यार्थी ऐसे ही हम लोगों की बात मानते रहें, ठीक है, तो सफलता जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी आज की जो कमी है, वो अपने गुरुजनों का बात मानता नहीं है, वो अपना दिमाग ज्यादा चलाता है। हर्ष का ये था कि इन्होंने हमेशा सम्मान दिया, ठीक है, हमेशा जो है बातें मानी, ठीक है। हर्ष बहुत ही मतलब एक आइडियल टाइप के बच्चे हैं, ठीक है। कभी जो है कोई एटीट्यूड इनके अंदर नहीं था कि कोई ऐसा हो कि मतलब कुछ थोड़ा सा सीख लिया, थोड़ा नंबर आ गए तो ज्यादा एटीट्यूड में रहना। सर हमने आपसे जब मेरे टेस्ट हमने सीरीज ज्वाइन करी इस साल, मेरे 600 नंबर नहीं आ रहे थे। हमने आपसे सर मैसेज करा था, सर आ नहीं रहे हैं, तो आपने से हमको सिर्फ मोटिवेट यही करा कि लगे रहो बेटा, तुमसे हो जाएगा, तुम ही करोगे, करते जाओ बस, रुको ना। हाँ ना, नहीं मुझे तो पूरा विश्वास था, क्योंकि आपका जो मतलब जो आपका जो रास्ता था और जो आपका नेचर था, जो आपकी प्रकृति थी, जो आपका जो है रहन सहन था, उस पे उसको देख के वो डॉक्टरों वाली रहन सहन थी आपकी। तो मैं तो मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं तो खुद के जीएमसी का विद्यार्थी रहा हूँ, बीडीएस का। तो मुझे तो आपको हर चीज जो है उन्हीं बच्चों के लक्षण दिखते थे, तो उसी लक्षण के आधार पे मैं हमेशा बोलता था कि आप डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो आप जब अपने शिक्षक की बात मानना स्टार्ट कर देते हैं, अपने गुरुजनों की बात मानना स्टार्ट कर देते हैं, तो सफलता बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस बच्चे, आप हम शिक्षकों की बात मानिए। और आज का एग्जाम बहुत ही आसान है, पेपर पहले से आउट है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी हाँ में लिखा हुआ, आपको वही पढ़ना है, बस आपको वही पढ़ना है, ठीक है। हर्ष को ये बात का एहसास थोड़ा देर से हुआ, ठीक है, थोड़ा सा देर से हुआ हर्ष को एहसास, लेकिन जब एहसास हुआ तो फिर देखिए जो है रिजल्ट क्या है, आपके सामने है, ठीक। तो आप लोग भी मेरे बच्चे
जिन बच्चों का कुछ नंबर से रुक रहा है या जिन बच्चों का बहुत कम नंबर आ रहा है, सब लगे रहें, ठीक है। अपने गुरुजनों से बात करें, जहां पढ़ते हैं जिस शिक्षक से पढ़ते हैं उस शिक्षक के बताए हुए रास्ते पे चलें, ठीक है। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें हर्ष और यश की तरह, ठीक है। बाधाएं बहुत आती हैं, ठीक है, उन बाधाओं को लांघते हुए अपनी सफलता की ओर अग्रसर हों, ठीक है। और 2025 को आप लोग भी हर्ष और यश की तरह यादगार बनाएं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। अच्छा, एक लास्ट जाते जाते, ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, इसलिए कि बस आपको ये संदेश देना था कि हर्ष और यश की एक कहानी भी हम बनाएंगे, ठीक है। वो अलग होगा, वो बस आप ये समझिए कि आपके नंबर अगर कम हैं तो 222 से 638 तक की यात्रा, आपके नंबर अगर कम हैं तो 327 से 650 प्लस तक की यात्रा। ये दोनों लोग जो है आपके सामने जो है, और दोनों सगे भाई, ब्लड रिलेशन दोनों का है, सगे भाई हैं, ठीक है। एक साथ जो है, ठीक है, सफलता इनको मिल रही है, ठीक है। तो बहुत गौरव का ये पल है हमारे लिए और इनके माता पिता के लिए और समाज के लिए, और उन बच्चों के लिए ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ठीक है। जिनको ये लगता है कि बहुत कम नंबर आ गया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, आपका भी होगा। आप रुकिए, अपने बारी का इंतजार करिए, अपने वक्त का इंतजार करिए, सबका टाइम आता है, आपका भी टाइम आएगा। अगर हर्ष ने जो है 573 पे, ठीक, BAMS वगैरह उठा लिया होता, ठीक, तो आज ये शायद यहाँ ना होते, ठीक। यही बात यश की भी है, यश भी चाहते तो लास्ट ईयर इनको जो है BAMS BDS वगैरह कहीं अच्छे कॉलेज से मिल जाता, लेकिन ये सब छोड़ के फिर इन्होंने कम संसाधन में जो है, ठीक है, इतनी बड़ी कहानी को जो है अंजाम दिया है। अच्छा, एक बार आप जाते जाते थोड़ा आने वाले बच्चों को मैसेज दे दीजिए कि कैसे मतलब पढ़ाई करेंगे 2025 के लिए। हम आने वाले बच्चों को, अपने दोस्तों को सब यही कहेंगे कि आप कंसिस्टेंट रहिए। अगर नंबर नहीं आ रहा है तो आप देखिए कहाँ नहीं नंबर आ रहा है आपका। हमने ऐसे मेरी गलतियों की एक बुक बनाई थी इस साल, जो हम हर साल नहीं बना पाई, ये मेरी गलती थी, ये मानते हैं, ठीक है। और अपनी गलतियों को मानिए। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो मानिए कि आपका नंबर कम आ रहा है, और आप NCERT सही से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। मेरा ये था कि मैं अपना ड्यूटी भी करता रहता था और अपना पढ़ता भी था। अगर 6 घंटा पढ़ना है तो रोज़ 6 घंटा पढ़ते थे, कहीं से भी टाइम निकालते थे, होता था। ये मेरा शुरुआत से शुरू हुआ, एंड तक के ऐसे ही रहा। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। ठीक, यस, आप क्या कहेंगे? मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही कहेंगे कि डिसिप्लिन से पढ़ाई करना चाहिए, पूरा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। पूरी पढ़ाई, कांस्टेंट पढ़ाई करनी है, रोज़ पढ़ाई करनी है, पेन पेपर रोज़ उठाना है, रोज़ पढ़ाई करनी है, NCERT रोज़ पढ़नी है, तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा ऐसे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, आज ये हैं, कल आप हमारे साथ होंगे, ठीक है। बस अपने उम्मीद के दामन को छोड़ना नहीं है, अपने होप को जो है किल नहीं करना है, ठीक। अगर आप फेल हो रहे हैं इस एग्ज़ाम में तो कल जो है पास भी होंगे 2025 में। बस, ठीक, एक अनुशासन, ठीक है, शिक्षक की बात मानना, ठीक है, अनुशासित होकर पढ़ाई करना, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना, ठीक है, यही आपको जो है आगे बढ़ाएगी। रेगुलरिटी भी इन्होंने बोला, तो रेगुलरिटी तो हर सफलता की कुंजी होती है। बोला भी जाता है रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो रेगुलरिटी तो किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई पे भी रेगुलर रह के आप पढ़िए, ठीक है। जो हुआ उसको भूल जाइए। 2025 में हम लोग फिर से जो है, ठीक, लगेंगे, साथ में मिलके जो है काम करेंगे और सफलता की कहानी लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।